नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का गैंग्लियोनिक सिस्ट, जो कि एक बिनाइन ट्यूमर यानी एक नॉन कैंसरस सिस्ट होता है, वो कैसे लगभग 1 से 1.5 महीना का भीतर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह से ठीक किया गया है। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, केस बताने से पहले थोड़ा गैंग्लियोनिक सिस्ट क्या होता है इन शॉर्ट थोड़ा बताना चाहूंगा, ताकि जो लोग जानते नहीं है कि ये क्या होता है तो वो लोग भी थोड़ा सा इसके बारे में जान सके। फिर एट लास्ट केस पर आते हैं। तो दोस्तों, गैंग्लियोनिक सिस्ट एक ट्यूमर है, एक गठान है जो कि नॉन कैंसरस होता है और ये ज्यादातर हमारा हड्डियों की जॉइंट्स पर डेवलप होते हुए देखा गया है। और सबसे ज्यादा ये हमारा रिस्ट जॉइंट पर यानी कलाइयों की जॉइंट पर यानी यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया पर बहुत ज्यादा डेवलप होते हुए देखा गया है। और ये गैंग्लियोनिक सिस्ट ज्यादातर टेंडन सीट में पाया जाता है, जो कि हमारा हड्डियों और मांसपेशियों की बीच में जो जॉइंट होता है उसी को हम लोग टेंडन सीट बोलते हैं। और ये गैंग्लियोनिक सिस्ट ज्यादातर सॉफ्ट होता है, नरम होता है और इसका अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसमें शुरू में तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, इसका आकार बढ़ता है, तो फिर आपको पेन भी अनुभव हो सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं केस पर। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये हमारा महाराष्ट्र नागपुर से है और ये एक फीमेल पेशेंट है जिनका लेफ्ट हैंड का रिस्ट में ये गैंग्लियन सिस्ट जो है डेवलप हुआ है। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले एक एलोपैथिक डॉक्टर और 2 होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ऑलरेडी जा चुके थे। एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास कुछ दिन उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन एट लास्ट जब वो नहीं सके, उन्होंने सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिए। फिर वो 2 लोकल होम्योपैथ से भी संपर्क किए, लेकिन कुछ खास असर उनका ट्रीटमेंट से भी नहीं पड़ा। अब ये जो पेशेंट है, इनका हस्बैंड ऑलरेडी मेरा पेशेंट रह चुका है, तो फाइनली उनका हस्बैंड ही मुझसे कांटेक्ट किए अपना मिसेस की प्रॉब्लम के लिए। तो फिर मैं उनका कॉल करके पूरा केस टेकिंग किया और केस टेकिंग के दौरान जो बातें मुझे पता चला वो ये है कि उनका सिस्ट में बहुत ज्यादा सोरनेस है और एक लैमनेस टाइप मुझे फीलिंग देखने को मिला, लैमनेस एज इफ स्प्रेन। और इसके अलावा एक हिस्ट्री ऑफ इंजुरी भी था पेशेंट में, और इसी के साथ इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड बाथ ये भी मुझे देखने को मिला पेशेंट में। एंड प्रॉब्लम एग्रावेट्स ड्यू टू कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड विंड व्हेन बॉडी इज हीटेड। तो जो सिम्टम्स मुझे पता चला इस केस में वो ये है कि ग्रेट सोरनेस, यानी पेशेंट का जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है वहां बहुत ज्यादा पेन हुआ करता है, एक दुखने वाला पेन जिसे हम लोग कहते हैं, वैसा टाइप का एक पेन था। और इसी के साथ एक लैमनेस था, लैमनेस एज इफ स्प्रेन। ये एक तरह का एक खिंचाव जैसा पेन होता है। वर्ड स्प्रेन का मतलब अगर आप जानते हो तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह का पेन होता है। इसके अलावा इनमें एक हिस्ट्री ऑफ पास्ट इंजुरी भी था, जो कि आज से 3 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट के दौरान उनका लेफ्ट हैंड का रिस्ट में, जहां पर अभी गैंग्लियोनिक सिस्ट डेवलप हुआ है, वहीं पर उनको चोट लगा था और यही चोट लगने का बाद वहां पर गैंग्लियोनिक सिस्ट का डेवलप हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा मोडालिटीज हमें देखने को मिला वो ये है कि जब भी उनका सिस्ट में ठंडा पानी लगता है तो उनका पेन बढ़ जाता है, सोरनेस यानी जो दुखने वाला दर्द है वो बढ़ जाता है, खासकर तब जब पेशेंट खाना बनाते बनाते अगर उनको कोई ठंडा पानी का काम रहे और इनकेस अगर ठंडा पानी वहां लग जाए तो फिर उनका पेन जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। या सपोज पेशेंट बाहर धूप से आया और धूप से घर वापस आकर वो ठंडा पानी से अपना हाथ को धोने लगे तो फिर उनका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है, उनका जो पेन है वहां पर वो बढ़ जाता है। और इन्हीं सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो ड्रग सिलेक्ट किया पेशेंट के लिए वो है थुजा 1M और बेलिस्पर 30। हालांकि गैंग्लियोनिक सिस्ट के लिए होम्योपैथी में ढेरों मेडिसिन अवेलेबल है, बट ये जो सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताया है ये सिम्टम्स बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है दोस्तों, खास तौर से वहां जहां हमें ब्रूइस वुंड या डीपर टिश्यू इंजुरी का हमें हिस्ट्री मिले, जहां पेशेंट को कोई अंदरूनी चोट आया हो पास्ट में और अभी वहां पर अगर कुछ डेवलप हुआ है तो उस केस में बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज होता है दोस्तों। और थुजा के बारे में क्या कहना, थुजा तो एक सिफिलिस माइजम को तोड़ने के लिए एक एंटी माइस्मेटिक ड्रग है, जो कि इस तरह का केसेस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और सबसे पहले इनको थुजा 1M का एक सिंगल डोज दिया गया, फिर इसके बाद इन्हें 1 महीना के लिए बेलिस्पर 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेने के लिए कहा गया। और 1 महीना बाद यानी कल ही मुझे व्हाट्सएप पर उनका मैसेज मिला और उन्होंने क्या लिखा है मुझे आप पढ़ सकते हो। तो सिर्फ 1 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से आप देख सकते हो कि इनका जो प्रॉब्लम था वहां पर कम से कम 80% तक लगभग इनका प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है और रिमेनिंग जो 20% बचा हुआ है ये भी और कम से कम 1 महीना
में सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस तरह से इतना कम समय में इनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, जहां एलोपैथी के अकॉर्डिंग ये एक सर्जिकल कंडीशन है और आप देख सकते हो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, सिर्फ 1 महीना ट्रीटमेंट की मदद से कैसे इनका गैंग्लियोनिक सिस्ट का सफाया किया गया। तो जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में सर्जिकल कंडीशन ठीक नहीं होता है, होम्योपैथी ये है, होम्योपैथी वो है, ये स्लो वर्क करता है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये वीडियो एक बार देखना चाहिए। और मैं आगे और भी सर्जिकल केसेस का ऊपर वीडियो लाने वाला हूं जो कि ऑलरेडी होम्योपैथी से सॉल्व किया जा चुका है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को हम लोग होम्योपैथी से ठीक करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।